तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछले वीडियोस में हमने एक टॉपिक कवर किया था। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने एक कंपोनेंट कवर किया है कर्नल, और उसके कर्नल के कंपोनेंट्स क्या थे वो कवर हमने किया है। ठीक है, अब हम सेकंड कंपोनेंट करेंगे, वो है शेल। तो शेल हम करेंगे। शेल क्या होता है? अ शेल प्रोवाइड्स यू विद एन इंटरफेस टू द लाइनेक्स सिस्टम। तो शेल एक इंटरफेस है जिसके माध्यम से हम लाइनेक्स सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इट गैदर्स इनपुट फ्रॉम यू एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इनपुट। ये क्या करता है? यूज़र से इनपुट इकट्ठा करता है और उस इनपुट के बेसिस पे जितने भी प्रोग्राम्स इन्वॉल्व होते हैं उसको फिर एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। When a program finishes, it displays output of the program. जब आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद प्रोग्राम की आउटपुट डिस्प्ले करना शेल्स का काम होता है। इन शॉर्ट, शेल इज़ एन environment in which we can run our commands, programs and shell scripts. तो शेल एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम अपनी कमांड्स को, अपने प्रोग्राम्स को और जो शेल स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको रन कर सकते हैं। द शेल इज़ classified into two types, command line shell and graphical shell. तो command line shell provides a command line interface while graphical shell provide a graphical user interface. अब command line interface क्या होता है? जहाँ पे हम काम कमांड्स की मदद से करते हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ कमांड्स होती है जिनका इस्तेमाल हम कमांड्स अपना काम करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में भी हम कुछ शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वो शॉर्टकट की के माध्यम से हम कमांड्स दे रहे हैं सिस्टम को, और सिस्टम जो आपका है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो काम कमांड लाइन इंटरफेस होता है उसमें कुछ कमांड के बेसिस पे ही आपका काम होता है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? जहाँ पे आप ग्राफिक्स की मदद से काम करते हो। जैसे कि विंडोज़ में आप ग्राफिक्स की मदद से काम करते हो। आपके डेस्कटॉप पे कोई ना कोई आइकन बना होता है, आप उस आइकन पे क्लिक करके अपना काम करते हो। ठीक है, तो उसको आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हो। तो शेल जो है आपके, उसमें दो तरीके के इंटरफेसेस आपके होते हैं, कमांड लाइन एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, जो कि तीसरा कंपोनेंट है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। Linux has a variety of high quality softwares which can be easily downloaded and installed, similarly like Windows, Mac. तो Linux में हमारे पास बहुत सारे हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम इजीली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम किस में करते हैं, विंडोज़ में भी करते हैं और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी करते हैं। द लैंग्वेजेस लाइक C++ आर यूज टू डेवलप द एप्लीकेशंस। अब लाइनेक्स में भी काम करने के लिए काम करने के लिए या फिर एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए C और C++ जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेजेस यहाँ पे मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनकी मदद से हम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। तो ये थे आपके लाइनेक्स के कंपोनेंट्स, कर्नल, शेल एंड एप्लीकेशंस। तो इसी के साथ हमारे कंपोनेंट्स ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे एडवांटेज ऑफ लाइनेक्स, कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट है, ये ओपन सोर्स है आपका सॉफ्टवेयर,
One of the main advantage of Linux is that it is an open source operating system. That is, its source code is easily available for everyone. सोर्स कोड का मतलब है जो कोडिंग के द्वारा आपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है, तो वो कोडिंग आपकी ईजीली अवेलेबल होती है, चाहे जिसको भी आप जिसको भी कोडिंग चाहिए वो ईजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, आपको अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग के बारे में जानना है तो आप इंटरनेट पे कहीं पे भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग के बारे में सर्च कर सकते हो, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी वो कोडिंग एनीवन कैपेबल ऑफ कोडिंग can contribute, modify, enhance and distribute the code to anyone and for any purpose. तो जिस किसी को भी कोडिंग आती है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, जो पहले से अवेलेबल कोडिंग है उसको वो मॉडिफाई कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, कोई नए फीचर्स ऐड कर सकता है और उसी कोड को वो दूसरों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस किसी भी नीड के अकॉर्डिंग जिसको भी कोडिंग आती है वो उसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ एनहेंसमेंट कर सकता है और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये था फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड है आपका सिक्योरिटी। Linux is more secure in comparison to other operating system OS such as Windows. तो Linux अगर हम और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेयर करें जैसे कि विंडोज़ से ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, every program in Linux, whether an application or a virus, need authorization from administrator in the form of a password. तो कोई भी प्रोग्राम आपका लाइनक्स में है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई वायरस है, वायरस मतलब जो आपकी फाइल्स को करप्ट करते हैं, ऐसी फाइल्स, ठीक है, उन सबको ऑथोराइजेशन की ज़रूरत होती है। किससे? एडमिनिस्ट्रेटर से। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसके पास पूरा अधिकार है आपके सिस्टम को चलाने का। तो ये जो ऑथेंटिकेशन होती है वो किसके रूप में होती है? पासवर्ड के रूप में। ठीक है, कोई भी यूज़र है आपका वो तभी आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकेगा जब उसके पास पासवर्ड होगा। ठीक है, पासवर्ड क्या है यहाँ पे? ऑथोराइजेशन। ठीक है, जब उसके पास अधिकार होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने का। अनलेस द पासवर्ड इज टाइप वायरस वोंट एग्जीक्यूट। जब तक पासवर्ड टाइप नहीं किया जाएगा तब तक वायरस आपकी सिस्टम पे अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है आपका। तो थर्ड है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। इन लाइनक्स यू एनकाउंटर अ लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो आपका जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, समय समय पे उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती रहती हैं। दीज सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर मच फास्टर देन अपडेट्स इन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं आपकी, वो लाइनक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है बजाय कि और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो जब अपडेट्स आएंगी तो ऑब्वियसली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा अपडेटेड होगा, ज़्यादा वो न्यू टेक्नोलॉजी से काम कर सकता है और ज़्यादा फास्ट वे में वो काम कर सकता है। तो ये भी एक एडवांटेज है आपकी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है आपका फ्री टू यूज़ या फिर लो कॉस्ट। Linux is freely available on the web to download and use. You do not need to buy the license for it, as Linux and many of its software comes with GNU, General Public License. तो Linux जो है आपका वो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। आपको इसका लाइसेंस को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो Linux है और जो इसके और सॉफ्टवेयर है वो GNU लाइसेंस के साथ आते हैं। GNU का मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो लाइनक्स जो है आपका कोई भी कॉपीराइट के साथ नहीं आता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी। Linux provide high stability. Linux system rarely slows down or freeze. मतलब कि ये बहुत ज़्यादा स्थिर आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये रेयरली मतलब कम शम ही ऐसे चांसेस आते हैं कि स्लो डाउन हो जाए, इसकी स्पीड कम हो जाए या फिर ये पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे. इट डज़ नॉट रिक्वायर रीबूटिंग आफ्टर इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक एज विंडो. तो जब भी हम लाइनक्स को इंस्टॉल करते हैं या फिर अनइंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए आपको सिस्टम को बार बार रीबूट करने की या रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि आपको विंडोज़ के साथ में पड़ती है. ठीक है, तो ये फास्ट एंड ईजी इंस्टॉलेशन. नेक्स्ट पॉइंट, लाइनक्स कैन बी ईजीली इंस्टॉल्ड फ्रॉम द वेब and does not require any requirements as it can run on any hardware even on your oldest system. तो Linux को आप इंटरनेट से ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हो. इसके लिए कुछ ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये किसी भी आपके हार्डवेयर पे रन कर सकता है, चाहे वो पुराने से पुराना सिस्टम हो आपका. तो Linux वो पुराने से पुराने सिस्टम पे भी चल पड़ता है. तो नेक्स्ट है आपका customization. You can customize any feature add or delete any feature according to your need as it is an open source ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, कस्टमाइजेशन का मतलब है हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी फीचर को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक है, जब भी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका. ठीक है, नेक्स्ट है वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस. देयर आर मैनी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइनक्स आर अवेलेबल like Fedora, Ubuntu, Debian, Red Hat and many more. It provides various choices or flavors to the user. वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको लाइनक्स मिल जाता है, मतलब लाइनक्स के काफ़ी सारे वर्जन्स है जिसमें से इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे फेडोरा हो गया, बंतु हो गया, डेबियन. ये सारे लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है, तो यूज़र्स के पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती है और वो अपने चॉइसेस के हिसाब से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अपना काम कर सकता है. नेक्स्ट है लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट. सम forums are made on web by the users to help and solve the problem any other user is facing. तो कुछ ऐसी ग्रुप्स बनाए गए हैं या कुछ ऐसे समुदाय इंटरनेट पे बनाए गए हैं जो दूसरे यूज़र्स की हेल्प करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिन यूज़र्स को लाइनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है. देयर आर लॉट ऑफ डेडिकेटेड प्रोग्राम्स टू हेल्प यू आउट व्हेन एवर इज़ पॉसिबल. तो इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामर्स होते हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं इंटरनेट पे. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस. Linux provides high performance on various network and workstations. It allows large number of users to work simultaneously and handles them efficiently. तो परफॉर्मेंस मतलब जो कार्य करने की क्षमता होती है, चाहे वो नेटवर्क पे काम कर रहे हैं या फिर वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं, जो लाइनक्स में कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से कार्य करने की होती है. इसमें एक ही समय पे बहुत सारे यूज़र्स काम कर सकते हैं. ठीक है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्राइवेसी. Linux ensures the privacy of users' data as it never collects much data from the user while using its distribution or software. तो Linux जो है, Linux ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के डेटा को की जो गोपनीयता है उसको बना के रखता है, क्योंकि यूज़र ज़्यादातर डेटा नहीं
अपने यूज़र्स का कलेक्ट करता, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हों। तो इसी के साथ ये आपकी लाइनक्स की सारी एडवांटेजेस कवर होती है। कहीं पे भी कोई भी इशू है तो प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम करेंगे